अमित त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या किस समय ये खबर आई इरफान खान के बारे में कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे? जी, अभी अभी इस खबर की पुष्टि हुई है कि इरफान खान अब हमारे साथ नहीं रहे। करीब आधा घंटा पहले ये हुआ जब उन्होंने एक लंबी जंग लड़ी, उस लड़ाई से जिससे वो कई सालों से जूझ रहे थे। पिछले शनिवार को उनकी माताजी का निधन हुआ और वो उसे अटेंड नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं एक उनके अंदर एक साइकोलॉजिकली उस चीज को एग्रेवेट कर दिया। उन्हें कोलन का प्रॉब्लम हुई, इसके वजह से वो अपनी बीमारी की वजह से ही वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी अटेंड नहीं कर पाए थे और कुछ यही वजह है, उनकी खराब तबीयत ने तोल लिया। उन्होंने लंबे समय तक पूरे हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने, उनके परिवार ने एक जंग लड़ी और क्योंकि वो काफी, उनका आत्मविश्वास काफी स्ट्रांग था। उनके परिवारजनों और दोस्तों का यही कहना है कि ही वाज अ वेरी स्ट्रांग मैन, लेकिन आखिरकार वो लड़ाई से नहीं जीत पाए और करीब आधा घंटा पहले वो उनका देहांत हो गया। बिल्कुल अमित, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, उन्हें पहले ही उन्हें एक परेशानी थी, कैंसर की समस्या से वो जूझ रहे थे, विदेश इलाज भी करने के लिए गए थे, लेकिन एकाएक जो उनकी तबीयत बिगड़ी, दरअसल हुआ क्या था? डॉक्टर्स ने क्या बताया था? जी, कोकिलाबेन अस्पताल से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हमें जो खबरें मिली हैं वो काफी दिनों से आईसीयू में थे, मतलब 2-3 दिन से आईसीयू में थे और डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी सिचुएशन पहले से ही खराब थी और अभी थोड़ी पिछले वीक से काफी बदल गई, तो बिगड़ गई थी। तो उसकी वजह मैंने बताई कि उनकी माँ के देहांत के बाद वो काफी इमोशनली जब आदमी टूट जाता है तो फिर फिजिकल लड़ाई लड़ने की भी ताकत नहीं रहती। तो ये सब चीजें काफी उनके उनके लिए सही नहीं रही, क्योंकि अब अंदर का आदमी जब टूट जाता है तो फिर आप लाख कोशिशें कर लें वो नहीं हो पाता और यही कुछ वजह मिली रही कि वो इस लड़ाई को नहीं जीत पाए। तो कुल मिलाकर उनका कैंसर जो रिलैप्स हुआ, फिर जो उनकी सिचुएशन, जो कोलन की उन्हें बीमारी डेवलप हुई, तो ये सब चीजों के चलते और इस वक्त लॉकडाउन की वजह से सब चीजें एकदम थमी हुई हैं। तो ऐसे वक्त में बड़ा मुश्किल था ये पूरा हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल प्रक्रिया, लेकिन उनका परिवार, उनकी खासकर इस पूरे सफर में मैं उनकी पत्नी सुतपा सिकंदर का नाम लेना चाहूंगी। सुतपा ने काफी उनका साथ दिया और मतलब एक अर्धांगिनी का उन्होंने रोल निभाया। उनके दोनों बेटे और वहां पर हैं, उनके साथ है, उनके साथ थी इस वक्त आखिरी समय में? जी हाँ, पूरा परिवार उनके साथ था और सुतपा उनके साथ थी और उनके बेटे भी। सबसे पहले इस खबर को उनके डायरेक्टर सुजीत सरकार ने सबके सामने बांटा। सुजीत के साथ काफी काम किया था इरफान ने पीकू फिल्म में और इंडस्ट्री सुबह से ही, मतलब कल रात से जब से ये खबर आई है, कल दोपहर से जब हमने अपने चैनल पे दिखाई, सब तरफ सोशल मीडिया पर मतलब उनके फैंस हो, इंडस्ट्री के लोग हो, सब प्रे कर रहे थे, सब प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ चमत्कार हो जाए, इरफान बच जाए। तो ये एक बहुत बड़ी उन्होंने एक गुडविल कमाई थी इंडस्ट्री से, मतलब बहुत ही ऐसा देखा गया पूरे कल 24 घंटे के सफर में, क्योंकि 24 घंटे उनके लिए काफी अहम थे, क्योंकि 24 घंटे से वो निगरानी में थे और आज 24 घंटे बाद जब से ये कल पूरा आज जो पूरा वक्त उनको पूरी इंडस्ट्री ने हर तरह का सपोर्ट दिया। एक लंबा टेलीविजन का करियर, बॉलीवुड का लंबा करियर, हॉलीवुड का लंबा करियर, मतलब वो ऐसे एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जो टीवी से हॉलीवुड तक पहुंचे। मतलब उन्होंने टीवी सीरियल्स भी बहुत सारे में काम किया और वहां से वो उन्होंने इतने अवार्ड पाए, अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय मंच पर हर तरफ से हरपन मौला जैसे कहते हैं वो कलाकार थे। और उनकी गुडविल आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह की उनकी फैन फॉलोइंग तो नहीं कहूंगा, एक रेस्पेक्ट कमांड करते थे। उनकी पर्सनालिटी में जो एक व्यक्तित्व में जो एक आकर्षण था, एक कॉमन मैन जैसे होता है, इसलिए वो कॉमन मैन और एक जो उनकी इमेज थी, तो लोग उनसे काफी सही मायने में कहें तो इरफान खान वाकई एक एक्टर थे, एक कलाकार थे, क्योंकि उनका हर एक एक्सप्रेशन, उनकी आंखें बयां करती थी कहानी, इस तरह की रही है। ये बात करते हुए बड़ी क्योंकि कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले ही महज, इनकी एक फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम, जो इनकी आखिरी फिल्म बनकर रह गई, वो मैं देख ही रही थी, क्योंकि वही एक फिल्म थी जो कि इरफान की छूटी थी और मैं देख नहीं पाई थी। उस पूरी फिल्म में अगर वाकई कहें कि उस पूरी मूवी को कोई आगे बढ़ाकर ले गया और चला कर ले गया, तो वो एकमात्र इरफान थे। उनकी सलीम खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सलीम जी, आपने ये खबर सुनी होगी कि इरफान अब हमारे बीच नहीं है। बेहद दुखद क्षण, बेहद दुखद पल पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए।
हम बात करने की कोशिश करेंगे सलीम खान से, क्योंकि इस वक्त पूरा फिल्मी जगत जो है वो भी निराश है, मायूस है एक ऐसे सितारे को खोने की वजह से, जो कि वाकई एक सही मायने में अगर जिसे कहें कि एक कलाकार था तो वो था। हर एक एक्सप्रेशन जो इरफान खान के थे, उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनके बोलने का अंदाज, उनके खड़े होने का अंदाज पूरी कहानी बयां कर देता था। इतने एक्सप्रेसिव थे इरफान खान। अमित त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। अमित, जो हम बात कर रहे थे कि अंग्रेजी मीडियम, हालांकि उस हिंदी मीडियम से बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम अपने आप में बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन अंग्रेजी मीडियम को भी जहां तक खींच करके ले गए उस पूरी मूवी को, तो वो इरफान ही थे। जी हाँ, और खास बात यह कि इरफान खान खुद राजस्थान से थे, तो अगर आपने अंग्रेजी मीडियम देखी, उन्होंने लैंग्वेज को, बॉडी लैंग्वेज को राजस्थान की बहुत अच्छे से पकड़ा था, जो खास बात थी। जबकि हिंदी मीडियम में उन्होंने पंजाबी कैरेक्टर को भी, एक चांदनी चौक के दुकानदार का किरदार जो था, वो भी उतने ही खूबसूरती से पकड़ा था। तो कलाकार क्या होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़े थे। अभी मुझे एक कलाकार से बात हो रही थी, तो वो बता रही थी मुझे कि जब वो उनके साथ शूटिंग करती थी तो वो एक्साइटेड रहती थी कि कैसे उनके साथ सीन करने को मिले। तो अनीता कमल, मशहूर टीवी अभिनेत्री, उन्होंने बताया कि जब वो बनेगी अपनी बात इरफान खान के साथ करती थी, तो ये सब लोग कलाकार मतलब वेट करते थे कि इरफान के साथ सीन आए, क्योंकि उनके साथ सीन होता था तो सब कलाकार कुछ ना कुछ सीखते थे। ये मैं आज से 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब इरफान टीवी सीरियल की दुनिया में बहुत एक्टिव थे। ऑफकोर्स फिल्में उनकी यहाँ पान सिंह तोमर हो, चाहे मदारी हो, ये ऐसी फिल्में हैं जिसके बारे में शायद लोग जानते नहीं हो। मदारी उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी की थी। ये फिल्म देखें तो आपको पता चलेगा कि उनकी किस तरह एक बहुत अच्छी, वो उनके अंदर एक जो कमी मुझे कई लोगों ने बताया कि ये बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, वो कभी हो नहीं पाया कि वो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, उन्हें कभी उनका ये पहलू कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया। मतलब बाकी सब चीजों में थे, अगर वो डायरेक्ट करते तो उनकी फिल्म बहुत ही अलग थी। मदारी में कहीं ना कहीं उनका टच था, जो उनकी वाइफ और उन्होंने साथ मिलकर प्रोड्यूस की थी। और उसके अलावा भी उनकी जो क्योंकि अभी बहुत लंबा करियर इरफान का फिल्म में रहा नहीं, अगर वो होते हमारे बीच तो हो सकता है कि हमें वो हुनर भी उनका देखने को, वो एस्पेक्ट भी देखने को मिलता। जी हाँ, जी हाँ। तो उनकी लैंग्वेज पे पकड़, क्योंकि वो एक नवाब खानदान से थे, तो उनकी लैंग्वेज पे पकड़ बहुत अच्छी थी, हिंदी हो अंग्रेजी हो। मुझे याद है कि 8 साल पहले मैं उनके साथ इजिप्ट गया था। रोडीज नाम का एक शो उन्होंने टेलीविजन पे किया था, तो मैंने उनके साथ काफी वक्त बिताया था रोडीज के शूट के दौरान। तो रोडीज एक युवाओं के बीच में पॉपुलर शो है। युवा शो को भी इरफान ने अपना टच दिया था। उस शो में वो एक सीजन में टास्क मास्टर बनकर आए थे। तो मुझे याद है वो सीन, वो एक शेरों के बाड़े के एक सीन था, बहुत सारे शेर थे, उसके ऊपर चढ़ना था। तो कंटेस्टेंट्स को वो टास्क करना था, इरफान ने खुद वो टास्क, ये मेरे सामने की बात मैं बता रहा हूँ, मुझे उन्होंने साथ लेके, अगर मेरे पास ये हमारे आज तक के आर्काइव में ये हो, अगर ऑन लोकेशन, वो ऊपर लेके गए थे और मुझे उन्होंने कहा कि यहाँ से शूट करो। मतलब उनको इतनी समझ थी कि ये होता है कंटेंट। मतलब ये उस वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उनको इतनी समझ थी, पर्दे के पीछे की भी, पर्दे के सामने की भी। तो बहुत कम कलाकार इस तरह से करते हैं। उन्होंने वो एक्शन सीन, मुझे उन्होंने शेर के बाड़े के ऊपर खड़ा किया, वहां हमने पीटीसी की, वहां मैंने उनका इंटरव्यू किया था। तो ये सारे पल अचानक मुझे याद आ रहे हैं उस वक्त के रोडीज के। ऑफ कोर्स फिल्में तो उनकी अमित, आपसे बात करेंगे। अरशद वारसी अभिनेता हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अरशद, वाकई पूरे फिल्मी जगत के लिए और तमाम जो प्रशंसक हैं इरफान के, उनके लिए आज का दिन बेहद दुख भरा और विश्वास नहीं हो पा रहा है कि इरफान अब हमारे बीच नहीं रहे। जी, अच्छा, 2 दिन पहले ही मैंने उसके मैनेजर को फोन करके उसकी खैरियत पूछी थी और बताया था कि हॉस्पिटल में है। मुझे लगा कि खैर ठीक हो जाएगा, इतना तो सोचता नहीं है, बट ये काफी शॉकिंग है और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है एक्चुअली। मैं उसको पर्सनली जानता था, बहुत ही मजेदार इंसान है, हमने कई फिल्में की साथ में, और आई एम रियली हैप्पी, हॉरिबल राइट नाउ। इट्स टू यंग, 54 इज टू यंग। जब वो वापस इलाज करा के विदेश से लौटे थे अरशद, तो क्या उसके बाद आपकी बातचीत होती रहती थी? बीच बीच में आपकी बातचीत होती थी? क्या कहते थे? क्योंकि जब पहली बार उन्होंने खुद शेयर किया था दर्शकों से अपनी बीमारी के बारे में, तो वो कह रहे थे कि उनके लिए भी बड़ा शॉकिंग है जो उन्हें हुआ। मैंने ज्यादातर उसके मैनेजर से फोन करता था। ये क्या कहते हैं, वो अपने काम में मसरूफ रहता है, मैं अपने काम में मसरूफ रहता हूँ, बस खैरियत पूछते रहता हूँ कि कैसा है, ठीक है, सेहत कैसी है। तो मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था। मुझे लग रहा था अच्छा रिकवर हो रहा है, रिकवरी फर्स्ट क्लास हो रही है, और इस तरह की बातें और इस तरह की चीजें मुझे लग रही थी। ये एकदम एक शॉकिंग न्यूज आ गया सडनली। मुझे काफी हद तक यकीन नहीं हो रहा है कि ये एक्चुअली में हुआ है। तो जी, शुक्रिया अरशद आपका हमसे बात करने के लिए।
तो साहिल जोशी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ मुंबई से। साहिल, खास करके फिल्म जगत के लिए आज का दिन ऐसा दिन है जो कि दिन की शुरुआत ही एक ऐसी खबर से हुई है कि इरफान खान जैसा कलाकार अब फिल्म जगत में नहीं रहा। अभी काफी कुछ हमें अच्छी एक्टिंग उनकी देखनी थी, उनका डायरेक्शन देखना था, लेकिन अफसोस कि हमारे बीच अब नहीं रहे। बिल्कुल, सुजीत सरकार जो उनके दोस्त थे उनके साथ एक फिल्म भी बनाने वाले थे। इनफैक्ट जब इरफान अपनी जो ट्रीटमेंट के लिए विदेश में थे तब उन्होंने फिल्म रोक दी थी, ये सोचकर कि जब इरफान लौटेंगे तभी उस फिल्म पर वो काम शुरू करेंगे। लेकिन उन्होंने आखिरकार इस बात को सबके सामने रखा कि इरफान खान अब नहीं रहे। दरअसल कल ही उनको कोकिलाबेन अस्पताल में, मुंबई के अंधेरी इलाके में ये अस्पताल है, वहां पर उनको भर्ती किया गया था और कई सारी यादें उनके साथ जुड़ी हुई थी। सुजीत सरकार की भी उनके ग्रुप के वो माने जाते थे, कई फिल्में उन्होंने साथ में की थी और इस फिल्म का उनको इंतजार भी था, लेकिन आखिरकार ये नहीं हो पाया। इरफान खान की टीम की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें काफ़ी जिस तरीके से उनके शब्दों को उन्होंने बयां किया है कि जो इरफान खान ने कहा कि उनके आखिरी शब्द अगर हम कहें उस तरीके से, जब उन्हें पता चला कि इस तरीके से वो कैंसर से जूझ रहे हैं, तो उनके आखिरी शब्द इस तरीके से थे कि मुझे लगता है कि मैंने सरेंडर कर दिया है, मैंने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है, इस तरीके के उनके शब्द थे। ये इन शब्दों के साथ में इरफान खान की टीम ने इस बात को जाहिर किया कि किस तरीके से अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये बहुत ही दुखद घटना हम कह सकते हैं इंडस्ट्री के लिए। 54 साल की उम्र में उनके परिवार को छोड़कर इरफान खान नहीं रहे, लेकिन सिर्फ उनका परिवार ही उनका परिवार नहीं हम कह सकते। उनकी बहुत बड़ी एक हम कह सकते हैं ग्रुप था जो NSD से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में उनके स्ट्रगल के ज़माने के लोग थे, उसके साथ अपने पांव जमाने के बाद कई सारी फिल्मों में काम करने के बाद पूरी इंडस्ट्री एक तरीके से उनके निधन के समाचार पर अपना दुख जाहिर कर रही है। अभी जो हमारे पास जो रिएक्शंस दिख रहे हैं उसमें प्रकाश जावड़ेकर जो I&B मिनिस्टर है उनकी प्रतिक्रिया भी इस पर आई हुई है। इरफान खान की उनकी डेथ को लेकर उन्होंने लिखा है कि इरफान खान एक वर्सेटाइल एक्टर थे और उनकी डिमाइस को लेकर वो उनकी फैमिली और दोस्तों को कंडोलेंस देना चाहते हैं। ये प्रकाश जावड़ेकर के शब्द है। कई सारी रिएक्शंस हमारे पास एक के बाद एक यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कई सारी रिएक्शंस इस वक्त हमारे पास आ रही है। एक बार फिर जो इरफान खान की टीम की तरफ से जो उनका स्टेटमेंट दिया गया था वो स्टेटमेंट में दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। जो स्टेटमेंट कहता है, इंग्लिश में हालांकि ये स्टेटमेंट दिया गया है, उसकी शुरुआत ही यहां से होती है कि आई ट्रस्ट आई हैव सरेंडर्ड, मुझे लगता है कि मैंने सरेंडर कर दिया है। ये उनके आखिरी शब्द एक तरीके से थे 2018 में, जब उन्हें पता चला कि उन्हें एक रेयर तरीके का कैंसर से वो पीड़ित है और उसका इलाज करने के लिए वो विदेश कई दिनों तक वहां पर रहे। उसके बाद वो लौटे, लेकिन फिर भी वो लगातार इस बात से जूझ रहे थे, अपने काम पर लौटने की पूरी शिकस्त उनके तरफ से चल रही थी, उन्होंने हार नहीं मानी थी। जब उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में कल भर्ती किया गया था तब भी ये कहा गया था कि वो अभी भी शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी वो लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं और एक बार फिर वो सबके सामने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना था। आज सुबह उनके निधन की जैसे ही खबर आई उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया के जरिए इरफान खान के तमाम जो दोस्त हैं, फैंस हैं, वो लगातार इस बात को सबके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं जो हमारे पास आई है वो हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। रवीना टंडन ने ये ट्वीट किया है कि एक फैंटास्टिक को स्टार, एक्टर पार एंड एक्सीलेंस, बहुत ही बढ़िया एक्टर, उम्दा एक्टर और बहुत ही उम्दा ह्यूमन बीइंग थे। उनके साथ में उन्होंने काम किया था और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है रवीना टंडन की तरफ से। उसके बाद एक कई लोग अपनी बात इरफान खान के बारे में रख रहे हैं। ट्विटर पे अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर इरफान खान को श्रद्धांजलि देने वाले कई मैसेजेस यहाँ पर एक के बाद एक आ रहे हैं और
फिलहाल सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग चल रहे हैं। इरफान खान आज के जमाने के एक बहुत बड़े वर्सेटाइल एक्टर माने जाते थे। एक पैरेलल सिनेमा का साहिल, हर एक एक्टर, हालांकि कई अच्छे कलाकार हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन ये देखा गया है कि अगर कोई कॉमेडी में बहुत अच्छा कर रहा है तो सीरियस रोल्स में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर कोई सीरियस रोल कर रहा है तो वो कॉमेडी बहुत अच्छी नहीं कर पा रहा है। लेकिन इरफान खान एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें कोई भी रोल दिया जाए वो कमाल की एक्टिंग करते थे। ये टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, उनकी फिल्मों के नाम हम दिखा रहे हैं, और उन फिल्मों के लिए उन्हें जो अवार्ड्स मिले हैं, देखिए नेशनल अवार्ड पान सिंह तोमर के लिए उन्हें दिया गया था, हासिल के लिए उन्हें अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, लाइफ इन अ मेट्रो के लिए उन्हें अवार्ड मिला था फिल्म फेयर अवार्ड 2008 में। वहीं हिंदी मीडियम के लिए भी, क्योंकि कमाल की उनकी ये पिक्चरें रही हैं जो कि दर्शकों ने बेहद पसंद की है। बेस्ट एक्टर के लिए तमाम उनकी ये रही है और उसके बाद जी श्वेता, मुझे लगता है कि उनकी डायलॉग सबसे बड़ी डिलीवरी की कामयाबी अगर बात ये थी करें कि तो वो एक शानदार अंदाज, एक डिफरेंट वे में बिल्कुल उनकी डायलॉग डिलीवरी हुआ करती थी। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। दैट्स व्हाई सो मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग टू सुसाइड। देखिए श्वेता, उनकी सबसे बड़ी खूबी और कामयाबी हम ये कह सकते हैं कि एक पैरेलल सिनेमा से उन्होंने शुरुआत की, टीवी के जगत से उन्होंने शुरुआत की, छोटे रोल से उन्होंने शुरुआत की। एक स्ट्रगल जो कहा जाता है आमतौर पर इंडस्ट्री में, वो पूरा स्ट्रगल करने के बाद वो यहाँ तक पहुंचे थे और आखिरकार उनका ये सफर यहाँ पर खत्म हुआ। लेकिन अभी अभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। अमिताभ बच्चन ने ये ट्वीट किया है कि अभी अभी मुझे ये जानकारी मिल रही है कि इरफान खान नहीं रहे, और सबसे बुरी और डिस्टर्बिंग ये कहानी है आज की दिन की। इनक्रेडिबल टैलेंट, बहुत ही उम्दा टैलेंट उनका था, एक बहुत ही ग्रेशियस कलीग वो रहे हैं, और वर्ल्ड ऑफ सिनेमा के लिए बहुत जबरदस्त उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, और वो बहुत ही जल्दी इस दुनिया से विदा हो गए। अमिताभ बच्चन ने इन शब्दों में अपनी प्रेयर उनके सामने रखी है। कई सारे एक्टर्स, कई सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग लगातार सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं। जिस तरीके से उनका एक पूरा जो दायरा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, अलग अलग लोगों के साथ उन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई है। ए लिस्ट एक्टर्स के साथ साथ छोटे कलाकारों के साथ भी उनका जो काम रहा है, उसको लेकर इरफान खान हमेशा जाने गए। बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं उनकी तरफ से लगातार यहाँ पर प्रतिक्रियाएं आ रही है। एक एक प्रतिक्रिया हम लोगों के सामने यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे फिल्म स्टार अपनी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि पूरी इंडस्ट्री एक तरीके से सदमे में, हालांकि सबको पता था कि जिस तरीके से इरफान खान 2018 से 2 साल से इस दुर्धर बीमारी से जूझ रहे थे, वो देखते हुए इस बात का सबको अंदाजा था कि किस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिंदगी के साथ में। लेकिन उसके बावजूद उनका जाना और इस तरीके से